सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा, आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके माँ बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को, जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो न्यू आज आप रखेंगे, इसी न्यू पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था।
लेकिन जिनके लिए ये कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान वही यूपी